आज का जो हमारा टॉपिक है वो सामान्य अध्ययन विषय पर आधारित है, जिसमें हम सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें पहला हमारा प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन के संबंध में अर्थशास्त्र में 18 तीर्थंकरों का वर्णन है। जो 18 तीर्थंकरों का जो वर्णन है, ठीक है, इनमें कौन सा तीर्थ जो है सुमेलित नहीं है। जैसे कौन सा तीर्थ जो है वो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है समाहर्ता, प्रशास्ता, समाहर्ता, प्रशास्ता, कामार्तनिक और दंडपाल। तो जो इसका सही जो आंसर है, वो आपका है ए ऑप्शन समाहर्ता। क्योंकि समाहर्ता जो है वो राजकीय कोषाध्यक्ष नहीं होता था। समाहर्ता जो होता था वो राजस्व विभाग का मुखिया होता था, जबकि सन्निधत्ता जो है वो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। बाकी जो है वो सभी सही सुमेलित है। ठीक है, अगला प्रश्न है मथुरा शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इस शैली की मूर्तियों के निर्माण में काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया और इस कला शैली में बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो कौन सा कथन जो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। पहला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि मथुरा शैली का विकास कुषाण शासक कनिष्क के समय हुआ था और इस शैली में बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था, इसलिए पहला कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ठीक है, और महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने के पीछे क्या उद्देश्य था? ऑप्शन है वह भारत के धन संपदा को लूटकर अपने मध्य एशियाई सैन्य अभियानों के लिए धन एकत्र करना चाहता था। वह पड़ोस के हिंदू राज को नष्ट करके उसके लंबे समय से चली आ रही शत्रुता का स्थायी समाधान चाहता था। भारत में अपने राज्य की स्थापना करना और इस्लाम का प्रसार करना। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1, 2, 4, मतलब पहला, दूसरा और चौथा। कि भारत में वह अपने राज्य को स्थापित करने का इसका कोई उद्देश्य नहीं था। भारत में राज्य स्थापित करने का उद्देश्य मोहम्मद गौरी का था, न कि महमूद गजनवी का। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन है कि नाभिक में समान आवेश वाले प्रोटॉन कणों के मौजूद होने के बावजूद वह स्थायी होता है और नाभिकीय बल प्रोटॉनों के प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए और दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि भाप की गुप्त उष्मा का मान कम होता है, जल की गुप्त उष्मा का मान अधिक होता है, भाप की गुप्त उष्मा का मान अधिक होता है, दोनों की गुप्त उष्मा का मान बराबर होता है। तो कौन सा सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है कि भाप की गुप्त उष्मा का मान अधिक होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश द्वारा चली एक वर्ष में तय की दूरी का मान 9.46 गुणे 10⁻12 मीटर, 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर, 9.46 गुणे 10⁻9 मीटर या फिर 9.46 गुणे 10⁻8 मीटर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, और इसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है? इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रॉन सिफ्लोग्राफ, डिप सर्किल या इलेक्ट्रोस्कोप। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है और इलेक्ट्रोमीटर जो है विद्युत आवेश या विभवांतर मापने वाला उपकरण है। अगला प्रश्न है प्रकाश में निम्नलिखित में से किस एक गुण की व्याख्या उसकी प्रकृति की तरंग मानकर नहीं की जा सकती? व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर परावर्तन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्योंकि प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है, एक कण के समान, दूसरी तरंग के समान। ठीक है, अगला प्रश्न है डिजर्ट कूलर द्वारा
शीतलन किस प्रकार आधारित है? अपसरण, वाष्पन शीतलन, उच्च वायु प्रतिस्थापन या फिर परासरण? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, वाष्पन शीतलन। डायरेक्ट कूलर पानी के वाष्पीकरण द्वारा वायु को शीतल करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बैकेलाइट, आइसोप्रिन, टीएनजी, रेयान। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, बैकेलाइट। क्योंकि बैकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ना कि थर्मोप्लास्टिक, और बाकी जो हैं वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए कि नौसादर, नाइट्रोलिम, चिली साल्टपीटर या फिर सोरा। तो इसको अगर सही सुमेलित करते हैं तो नौसादर जो है, नौसादर अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोलिम कैल्शियम साइनाइड, चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट और सोरा पोटेशियम नाइट्रेट। तो सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है? एस्प्रिन, यूरोट्रोपिन, एलएसडी या क्लोरेटोन? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एलएसडी। एलएसडी का पूरा नाम लाइसर्जिक अम्ल डाइथाइलेमाइड है और यह मतभ्रम करने वाली दवा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाटर गैस का प्रमुख घटक है? मीथेन प्लस इथेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्योंकि मीथेन और इथेन बराबर सीएनजी बनते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस बनते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाटर गैस बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो, ना तो एक और ना ही दो। ऐसा इसलिए है कि सिराएं शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर को हृदय की ओर ले जाती हैं और सिराओं में सामान्यतया अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, इसलिए दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग में शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है? कांस रोग, एडिसन रोग, कुशिंग रोग या फिर ब्रिजलिज्म रोग? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एडिसन रोग। क्योंकि एडिसन रोग एड्रेनलिन के अल्प सांद्रण से होने वाला रोग है, जिसमें रोग में रक्तदाब कम हो जाता है और सोडियम एवं जल का उत्सर्जन बढ़ जाता है, इससे निर्जलीकरण हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है? यकृत, त्वचा, फेफड़ा या फिर वृक्क? जिसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वृक्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों विचार के लिए संविधान का भाग 20 और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है और कुछ आवश्यक दिशाओं में राज्य विधानमंडलों को भी संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। सत्य कथन चुनना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि किसी भी दशा में राज्यों को संशोधन करने का अधिकार नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि मूल अधिकार में राजनीतिक दलों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है? 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का उपबंध है। 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़कर राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई, या फिर सभी कथन सही हैं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक संगठनों में से कौन सा एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को पारित करने के लिए किया गया था? चौथा, पांचवा, सातवां या फिर आठवां? जिसका सही जो आंसर है
वो आपका है सी ऑप्शन, सातवां। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। सॉरी, एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिमंडल कहा? के संथानम, इंद्र सिन्हा, पीसी मेहता और रजनी कोठारी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, के संथानम। यह कथन जो है के संथानम का है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।